तो फ्रेंड इस क्लास में देखने वाले हम लोग पीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स का सिलेबस हमने पूरा एनालिसिस करके आपको सारा चैप्टर का आपको बता रहा हूँ कितना क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम लोग उसी को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एक एक चैप्टर को लेकर मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, लाइव डेली आऊँगा। तो पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस जो आपका है बीपीएससी टीआरई 4 का पूरा आपका एकदम 11th-12th का सिलेबस है दोस्तों। अगर आप 11th-12th को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सिर्फ मैक्सिमम ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप, तो आपको इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हो। मतलब 80 नंबर में आपको 99% एकदम 11th-12th का सिलेबस है। कहने का मतलब आपको मैं अभी काउंट कराऊंगा तो आपको 80 में से 78 क्वेश्चन जो पूछा गया है पूरा कंप्लीट आपका 11th-12th से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल पर जाएगा, वो भी आपको काफ़ी आसान रहेगा, मैं आपको उसको भी बता दूंगा। ठीक ना, बस उसमें आपको क्या पूछ सकता है, आपसे वहाँ पे पूछ सकता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स वगैरह पूछ देता है, तो इजीली वहाँ से बना दोगे 2 से 3 क्वेश्चन। लेकिन आपको ओवरऑल जो सिलेबस आपका रहेगा, ओवरऑल जो सिलेबस मेरा रहेगा पूरा क्या आपको कंप्लीटली 11th एंड 12th का सिलेबस है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद मैं आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, हर एक चैप्टर को हर एक चैप्टर से कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर से कौन सा टॉपिक से कौन सा कितना क्वेश्चन पूछा गया, पहले उसी को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रुक जाओगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो जैसे देखो, पहला जो मेरा टॉपिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसको आप चैप्टर मान सकते हो या तो बेसिक मैथ में इसको हम लोग बोल सकते हैं। बेसिक मैथ में आपको पढ़ना रहता है क्लास 11th में, वहाँ पे आपको 3 चैप्टर होता है, लीनियर इनइक्वालिटी, मॉडुलस, और इसमें साथ में आप लॉग भी डाल सकते हो। इससे क्वेश्चन जो पूछा है आपको, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, सिर्फ आपका एक क्वेश्चन पूछा है टीआरई में, पीजीटी मैथ में। अगर हम सेकेंड चैप्टर की बात करें, क्लास 11th की बात करें पहले, उसके बाद हम लोग 12th में भी आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई 3 में। ठीक है, अब देखो सेट रिलेशन फंक्शन हमने क्या किया है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को ओवरऑल जो क्वेश्चन जो आपका रहा है 11th-12th का सिलेबस है, कितना कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा है, उसी को सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम सेट रिलेशन फंक्शन की बात करें तो यहाँ से दोनों चैप्टर से मिलाकर बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है, इससे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, काफ़ी आसान चैप्टर है, बस फार्मूला याद कर लोगे तो यहाँ से हम लोग 3 क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन जो पूछा है आपसे आपसे सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बाइनोमियल थ्योरम से भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है। हम सिर्फ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से कितना पूछा उसी को मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज से आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको 3 चैप्टर आ जाता है, एपी होता है आपका, जीपी भी पढ़ना होगा आपको और एचपी भी पढ़ना होगा। आपको तीनों मिलाकर आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया। कोनिक सेक्शन की बात करें तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है कोनिक सेक्शन, बस आप कंसेप्ट याद रखोगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। टोटल जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया है। कोनिक सेक्शन की बात करें तो भी आपको बहुत ही बड़ा चैप्टर है, यहाँ से आपको 3 चैप्टर आता है। पैराबोला हो जाएगा आपका, पैराबोला, सर्कल भी इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं, सर्कल। उसके बाद आपका हो जाएगा इलिप्स, इलिप्स हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा हाइपरबोला। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन आपसे बनता है, आपको लग रहा है कोनिक सेक्शन, लेकिन यहाँ से आपको 4 चैप्टर पूछता है दोस्तों। कोनिक सेक्शन से आपको टोटल क्वेश्चन कितना पूछा है, 5 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 9 की बात करें, लिमिट एंड डेरिवेटिव से क्वेश्चन आपको जो पूछा है, सिर्फ आपसे जो क्वेश्चन पूछा है लिमिट एंड डेरिवेटिव से, सिर्फ आपसे आपको जो क्वेश्चन पूछा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा है दोस्तों, यहाँ से आपको सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन पूछा है लिमिट एंड डेरिवेटिव की बात करें तो। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो आपसे यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा है, आपको सिर्फ इसी को करना है जिससे आपको पूछा गया। मतलब पूरा 11th का चैप्टर पहले हमको बता रहा हूँ। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स से बात करें तो यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन पूछा है स्टैटिक्स से। प्रोबेबिलिटी से बात करें तो यहाँ से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछा गया, 3 क्वेश्चन पूछा गया प्रोबेबिलिटी से, काफ़ी अच्छा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, यहाँ से आपसे 6 क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने 11th का पूरा डिस्कस कर लिया, कौन सा चैप्टर में कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो 11th से मेरा जो टोटल मिलाकर क्वेश्चन बनता है, मतलब यहाँ से आपका 33 क्वेश्चन बनता है दोस्तों। टोटल आपका 33 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब चलते हम लोग क्लास 12th की बात करें।
अब क्लास 12 की बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शन से टोटल जो क्वेश्चन पूछा है आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखोगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है। मैट्रिक्स की बात करें तो आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है। डिटर्मिनेंट से भी आपका 1 क्वेश्चन कुछ पूछा गया, बहुत ही आसान चैप्टर आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी या फिर हम लोग डिफरेंशिएशन ही बोल सकते हैं इसको, यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है टोटल 7 क्वेश्चन पूछा गया, काफी आसान चैप्टर है, फार्मूला बेस ये क्वेश्चन रहता है। अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन जो पूछा गया है मेरा 4 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन काफी अच्छा चैप्टर है आपका, डेफिनेट होता है और इनडेफिनिट दोनों से, मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन ज्यादा भी पूछ सकता है, 5 से 6 भी हो सकता है, ठीक ना। अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर कर्व वगैरह जो रहता है, वहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है मेरा 6 क्वेश्चन पूछा गया। कितना क्वेश्चन पूछा है दोस्तों? 6 क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं 6 क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, 0 क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आया दोस्तों, ठीक ना। डिफरेंशियल इक्वेशन काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इससे जो टोटल क्वेश्चन पूछता है आपको 6 क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इसमें आपको इंटीग्रेशन भी आ जाता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। वेक्टर की बात करें तो यहाँ से आपका 9 क्वेश्चन पूछा गया, काफी बड़ा चैप्टर है वेक्टर, और काफी फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर 3D ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पूछा गया 6 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। और LPP ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया, आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया। और प्रोबेबिलिटी क्लास 12 की बात करें तो यहाँ से आपके 1 क्वेश्चन पूछा गया। मतलब टोटल जो 12 से क्वेश्चन बनता है टोटल 45 क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो मतलब यहाँ से 12 से क्वेश्चन पूछा गया 45 और 11 से 33, दोनों को मिलाओगे 45 और प्लस का 33, 45 प्लस 33 कितना हो जाएगा आपको देखोगे तो 78। मतलब आपको 80 क्वेश्चन में सिर्फ आपका 2 क्वेश्चन ही आपको आउट ऑफ सिलेबस से पूछ रहा है। मतलब पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है आपको 11-12 का सिलेबस है दोस्तों। तो आई होप कि आपको पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस समझ में आया होगा। पीजीटी मैथमेटिक्स का कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, 11th का वेटेज कितना है और 12th का वेटेज कितना है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड लोग को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, डेली मैं आपको लाइव आऊँगा पीजीटी मैथमेटिक्स बीपीएससी के लिए, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच।